दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है जोमेटो, जिसे करेंटली अगर आप कहेंगे तो इटर्नल भी कहा जाता है। और देखिए, ये नंबर जो आपके यहाँ पेश करूंगा मैं, वो कंसोलिडेट बेस पे है। ओके, और नंबर जो आपके यहाँ शो किए जाएंगे वो रहेंगे दोस्तों, 1 मिनट, वो रहेंगे करोड़ में। ओके, तो नाउ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एक कंसोलिडेट बेस के नंबर है 16,315 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले आप देखोगे 5,405 करोड़ रुपीस थी। यानी ऑलमोस्ट 300% से भी ज्यादा का जंप आपको टॉप लाइन में देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 30,590 करोड़ था। ठीक है, देखो यहां पर अदर इनकम अगर आप देखोगे, लेकिन देखिए ये जो 16,000 करोड़ है, इसको एक साल से अब कंपेयर करना मुझे उतना सही नहीं लगता। आप अदर इनकम देखोगे 348 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ रुपीस था, और एक साल पहले 252। ठीक है, नाउ टोटल इनकम कितनी आई? 16,663 करोड़, जो एक साल पहले 5,657 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 13,942 करोड़ थी। तो आप में यहाँ देखेंगे तो क्वार्टर में भी काफी अच्छा जंप है। और देखो, दिसंबर क्वार्टर का जो नंबर आया है, हम सबको पता है इस बार का जो फेस्टिव सीजन होता है, जो न्यू ईयर ईव होती है, और अक्सर जोमेटो बताती है न्यू ईयर के दिन कि कितनी बिरयानी बेची गई है। और इस बार रिकॉर्ड सेल हुई है। इस बार जो आप कह सकते हो 25 दिसंबर को, 31 दिसंबर को जो स्ट्राइक थी जोमेटो की, उसके बावजूद रिकॉर्ड ब्रेक आप कह सकते हैं यहाँ पे सेल्स हुई थी। और टॉप लाइन वो चीज साफ साफ हमको देखने को भी मिल रही है भाई। अब ये तो हो गई चीजें, अब खर्चे किस प्रकार के हैं? देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 15 करोड़ रुपए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 10,000, 1 सेकेंड, ये है 10,076 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 8,795 करोड़ था। इन्वेंट्रीज आप देखोगे 290 करोड़ की प्लस है, पिछले क्वार्टर में 1,053 करोड़ थी। आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 914 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 865 करोड़ थी, एक साल पहले 689 करोड़ रुपीस। फाइनेंस कॉस्ट 107 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 43 करोड़ थी। फिर है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 439 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ थी और एक साल पहले 247 करोड़ थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये जो अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन 937 करोड़ रुपए है, जो पिछले क्वार्टर में 806 था और एक साल पहले 521 करोड़। डिलीवरी और रिलेटेड चार्जेस 2,376 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2,213 करोड़ थी और एक साल पहले 1,450 करोड़। अदर्स इसमें अगर आप जोड़ोगे 1,919 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1,725 और एक साल पहले 1,083 करोड़ थी। आपका टोटल एक्सपेंस कितना है भाई साहब? 16,493 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 13,813 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 5,533 करोड़। तो आपका यहाँ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कितना रहा? 170 करोड़ रुपए। देखो यहां पर ना, जब हम सेगमेंट वाइज नंबर में जाएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूंगा जोमेटो एक ऐसा रिजल्ट है जहां पर आपको सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि इसके। वो कितना है? वो पिछले साल था 124 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 119 करोड़ रुपए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफी शानदार जंप है। अब इसमें एक्सेप्शनल आइटम के बाद टैक्स, जो भी टैक्स लगा है, उसके बाद अगर आप देखोगे आपका प्रॉफिट आएगा 102 करोड़ रुपए का, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 65 करोड़ था। ये प्रॉफिट में जो इतनी बड़ी जंप आई है, ये फेनोमिनल है। और एक साल पहले ये मात्र 59 करोड़ था। अब बात करते हैं क्या आपका ईपीएस क्या है भाई साहब? आपकी ईपीएस 11 पैसे हो चुकी है, जो एक साल पहले से तो खैर मात्र 6 पैसा थी, पिछले क्वार्टर में मात्र 7 पैसे। ये एक बहुत अच्छा टाइम, और शायद यही कहीं ना कहीं बाजार को इस बात को पता था, इसलिए जोमेटो के इतने शानदार रिजल्ट आए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई किस सेगमेंट ने सबसे अच्छा बिजनेस करके दिया है। तो सबसे पहले इनका ब्रेड और बटर, इंडियन फूड डिलीवरी और इंडियन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस 2676 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले मात्र 2,072 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2,485 करोड़। तो क्वार्टर बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 30% का जंप है ये। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर दूसरे में हाइपरप्योर सप्लाईज B2B बिजनेस, यानी जो बिजनेस है उनको माल सप्लाई करने का काम 1,070 करोड़ है, जो एक साल पहले
1671 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1023 करोड़। तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट आई है, साल दर साल में तो बहुत ज़्यादा है, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर आते हैं क्विक कॉमर्स, जो सबसे ज़्यादा कैश बर्न कर रहा है और एक बार ये प्रॉफिटेबल हो गया, जोमेटो, देयर विल बी नो स्टॉपिंग ऑफ जोमेटो। कितना है? 12,256 करोड़, जो एक साल पहले 1,319 करोड़ था, ऑलमोस्ट 1400 करोड़। 1400 करोड़ से आप 1250 करोड़ आ गए हो साल दर साल में। दिस फिनोमिनल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी काफी बड़ा जंप है। गोइंग आउट्स में 300 करोड़ का बिजनेस है, जो पिछले क्वार्टर 189 था और एक साल पहले 259। फिर ऑल अदर सेगमेंट, तो ये नेग्लिजिबल है। अब कमाया कितना है आपने? ठीक है, आपने इस ओवरऑल बिजनेस से कमाया कितना है, आइए जानते हैं सेगमेंट रिजल्ट में। ठीक है, ये कितना कमाया आपने? 547 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 432 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 518 करोड़। हाइपर प्योर से आपने 7 करोड़ प्रॉफिट कमाई, पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ था और एक साल पहले ये 9 करोड़ रुपए था। फिर आते हैं क्विक कॉमर्स से। क्विक कॉमर्स से आपने 202 करोड़ रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट आई है 202 करोड़ रुपए। अब गोइंग आउट से आपको 114 करोड़ का लॉस हुआ है, 114 करोड़ का लॉस, और पिछले क्वार्टर में आपको गोइंग और ऑल अदर सेगमेंट में 47 करोड़ का लॉस हुआ है। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप क्विक कॉमर्स में प्रॉफिटेबल दिख रहे हो, ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट भी आपको काफी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। यानी कि भैया जो एक डर था ना कि क्विक कॉमर्स अच्छा नहीं कर रहा या वो अच्छा नहीं कर रहा, वो अब साफ साफ बहुत अच्छा करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर हम चलें कि भैया और कुछ क्या कंपनी ने कुछ बात कही है या कुछ भी एक कहा है, तो भाई यहाँ पे यही है कि रिकमेंडेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ दीपेंद्र गोयल एज द वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर ऑन बोर्ड। फिर अलबिंदर सिंह दिंडास को, जो करेंटली ब्लिंकिट के सीईओ हैं, उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और की मेजर पर्सन ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फरवरी में ये किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भाई, और देखो मेरा ये मानना है, जैसा मैंने कहा, आने वाले समय में क्विक कॉमर्स और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ब्लिंकिट तो देखो अभी टीयर 2 टीयर 3 में कोई बहुत मजबूती से भी आई नहीं है। वहां पर आप देखोगे तो जियो मार्ट जो है ना, वो बहुत तेजी से वहां पे काम कर रहा है। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ, वो एक टीयर 2 आप कह सकते हो या टीयर 3 भी कह सकते हो, अब उसके बीच का काम है उसका। तो वहां पर जियो यहाँ पे बहुत तेजी से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। प्लस जो 10 मिनट्स डिलीवरी थी वो भी गवर्नमेंट ने अब बंद कर दी है। तो ये तमाम ओवरऑल चीजें काफी अच्छे तरीके से पैन आउट होती हुई दिखाई देंगी। हमको देखना क्या है? हमको देखना ये है कि भाई कल का रिजल्ट, क्योंकि आज जोमेटो ने काफी अच्छी रैली दिखाई है। मैं जब देख रहा था तो 5% ज्यादा इसमें तेजी दिख रही थी। बाजार बंद होते तो कहां तक गया वो नहीं पता, बट हाँ तेजी जरूर थी दोस्तों। तो यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय।